जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है जिसका काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ 0.5 EV। ओके, जो प्लेट्स की लेंथ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर का लेंथ है। और जब इलेक्ट्रॉन इससे एग्जिट कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जब एग्जिट करता है तो वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो वो थीटा एंगल हमें फाइंड करना है। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है जिसका डायरेक्शन इस तरीके से है, प्लस से माइनस की तरफ, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एंड व्हेन इट एग्जिट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हमें इस थीटा को निकालना है। ओके, समझ में आया? तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इस सॉल्यूशन में पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर रहा है तो इट इज़ एग्जिटिंग एट एन एंगल थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अगर ये नेट वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा Vx और एक होगा Vy। इजंट इट? है ना? तो इसके दो कंपोनेंट होंगे और हम इस ट्रायंगल लॉ से यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करें यहाँ पे तो दिस विल ऑल्सो बिकम Vy। तो ट्रायंगल लॉ से हम tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज़ हो जाएगी Vy/Vx। ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है और यही हमारा अप्रोच है। सो Vy/Vx इज़ द वैल्यू ऑफ tan थीटा। सो हमारा इंटरेस्ट अब Vy और Vx में हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले हम Vx निकालने की कोशिश करते हैं। तो Vx के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दी गई है। तो हमको पता है कि काइनेटिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है या पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है 12 mv²। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी गई है 0.5 EV। ओके, हम Vx की वैल्यू निकाल सकते हैं बट इस क्वेश्चन में ये थोड़ा इस कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो मैं सिर्फ mvx² निकालता हूँ। आप देखेंगे सोल्यूशन में आगे आपको काम आएगा ये। इस फॉर्म में अगर हम रखें mvx² की वैल्यू तो आगे यूज़ कर सकते हैं और ये क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना देता है। तो ये 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 EV मिल जाएगा। ऑल्सो हमें एक पता रहना चाहिए कि जो EV होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं E मान ले रहा हूँ, है ना? E की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो 1 EV को जब हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये EV के लिए हमको E से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये बात समझ में आई और ये जूल में कन्वर्ट हो गया। तो mvx² की जो वैल्यू है वो है 1 E जूल। राइट? आया समझ में? ओके, नाउ Vy निकालने के लिए हम सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सो Vy जो हो जाएगा दैट विल बी Uy + Ay × T। ओके, सो Uy जो है इनिशियल जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में वो 0 है बिकॉज इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो Uy 0 हो जाएगा। तो ये Vy हो जाएगा आपका Ay × T। अब हमारे पास दो वेरिएबल आ गए Ay और T। तो हमें Ay और T के लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे निकालें Ay और T। तो Ay आपको समझना पड़ेगा, ये एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि हम जब हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है जो कि इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस फोर्स के वजह से हमें एक एक्सेलरेशन मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है एंड उसका जो उस फोर्स की वजह से हमें एक एक्सेलरेशन मिलता है। तो लेट अस फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए F की जो वैल्यू होती है वो होती है E³
और ई क्यू, क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ई हो जाएगा ये, और ये किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा। तो जो ए की वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी ई बाई एम। ये बात समझ में आई, ठीक है। सो ए की वैल्यू हो गई ई बाई एम। ओके, ये हो गया हमारा ए। दूसरा हमें टी का इंटरेस्ट था, टी की जो वैल्यू है हम सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम्स निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा एल बाई डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, क्योंकि ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इतना डिस्टेंस लेंथ ऑफ द प्लेट के बराबर ट्रैवल कर रहा है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है वो वी एक्स है। सो वी एक्स जो है चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। आ रहा है समझ में। सो काइनेटिक एनर्जी में भी हमने वी एक्स क्यों लिया है, कि जो काइनेटिक एनर्जी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वाई डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहे हैं। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये जो टाइम होगा दैट विल बी गिवन बाय एल बाई वी एक्स। ओके, सो हम अगर इस एक्सप्रेशन में वी वाई के एक्सप्रेशन में इसको रख दें तो वी वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई एम इंटू एल बाई वी एक्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये वी वाई की वैल्यू हो गई। नाउ अगर हम ये वापस चले जाएं, जो हमारा मेन क्वेश्चन था टैन थीटा निकालने के लिए, तो टैन थीटा की जो वैल्यू थी दैट इज़ वी वाई बाई वी एक्स थी, और वी वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है दैट इज़ ई एल बाई एम इंटू वी एक्स। ओके, ये हो गई वी वाई की वैल्यू डिवाइडेड बाई वी एक्स, दैट मीन्स अपन 1 बाई वी एक्स लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा आपका ई एल बाई एम वी एक्स का होल स्क्वायर। देखा, तो ये जो एम वी एक्स का होल स्क्वायर हमने कैलकुलेट पहले से कर रखा हुआ है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा था। हम वी एक्स निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता। तो अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो ई एल बाई वो हो गया ई, एम वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी ई रख दी, तो ई भी क्या हो गया, कैंसिल। तो टैन थीटा की जो वैल्यू आ रही है, फाइनल वैल्यू आ रही है दैट इज़ ई इंटू एल। तो ये डेटा हमारे पास तो है ही। ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी कितनी थी 10, तो यहाँ पे 10 रख दिए, और L जो था 10 सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो दैट वुड बी 1/10। तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 1। टैन थीटा की वैल्यू 1, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 या 45 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। इसमें ये दो चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें हैं, जो और भी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमको डिफ्लेक्शन निकालना है वाई डायरेक्शन में, तो उसमें भी काम आता है। तो ये एक टाइम का कॉन्सेप्ट, एक वेलोसिटी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स आपको समझने चाहिए, और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।